इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ व्हेन टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज हीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली हमको ये स्टेप्स फॉलो रखने हैं और इजीली ये रिएक्शन फॉर्म हो जाती है। अब देखो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज विद बीटा एलिमिनेशन टू गिव एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। मीन्स इस रिएक्शन में जो हमको मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमको क्या मिलने वाला है, एल्कीन मिलने वाला है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर रखना पड़ेगा कि टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड क्या चीज़ है, उसके बाद सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास। तो इनके कॉम्बिनेशन से इनका देखो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, खाली इनके जो रिएजेंट हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे मैंने बताया कि इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं काफ़ी जगह पे। तो उसमें कोई ये नहीं होनी चाहिए, हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग इसका रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे कि इस रिएक्शन को प्रॉपरली करना कैसे है। तो ये इस रिएक्शन का मेजरली स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग रिएक्शन फॉर्म करेंगे तो इजीली रिएक्शन फॉर्म हो जाती है हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे रिएक्शन की बात की जाए तो उसने बोला था टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड। तो सपोज़ करो कि टेट्रा अल्काइल मतलब कोई इसके पास 4 अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस अमोनियम के पास हम लोग 4 अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, प्लस इसके पास एक हैलाइड भी है जो उसने बोला था टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड। तो यहाँ पे मान लो अगर कोई हैलाइड ग्रुप अटैच कर देते हैं हम लोग आयोडीन वगैरह, प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करना है हमको, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मतलब AgOH के साथ। अब ये ओवरऑल रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होती है किसके प्रेजेंस में, AgOH और AgO और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं Ag2O प्लस H2O, ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा यहाँ पे। अब देखो सबसे पहली तो रिएक्शन हमको क्या देखने को मिलने वाली है, एक छोटा सा रिप्लेसमेंट होगा। ये आयोडीन चला जाएगा इसके पास और यहाँ से OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होके आ जाएगा इसके पास। तो नॉर्मली देखो होना क्या है, ये 4 अल्काइल ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे, इन पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे C2H5 एज इट इज़ जो हमारा था और यहाँ पे CH3 प्लस AgI क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये इस रिएक्शन की पहली स्टेप है। यहाँ पे हमको मिलता है टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उससे तो हमको ज़रूरत है नहीं। अब देखो सेकेंड स्टेप में ये जो चीज़ हमारे पास बनी हुई है हाइड्रोक्साइड, इसको जैसे ही तुम हीट करते हो तो यहाँ से कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड में स्टेबल हो जाएगा और हमको पता है कि ये क्या बना के निकलेगा, CH3 बन के यहाँ से साइड हो जाएगा। ये तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो OH बचा है और यहाँ से C2H5 दोनों बाहर निकल गए। अब हमको पता है ये जो C2H5 है ये भी अनस्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि C2H6 होता तो एल्किन बनता और OH जो है वो तो हाईली अनस्टेबल है ही। तो ये OH क्या करता है, इस C2H5 में से एक हाइड्रोजन निकालता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेगा। तो ऊपर अब क्या बच गया हमारे पास, C2H4। ये बेसिकली क्या बचा है हमारे पास, देखो C2H4 बचा है और हमको पता है कि C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है हमको नॉर्मली, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही बनेगा। तो देखो नॉर्मली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो मैंने बोला था वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और ये इस रिएक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रिएक्शन एंड हो जाती है।